दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट सीरीज नंबर है 18। तो बात करेंगे हम हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है, ये MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है और ये इसका सोलवर्ड पार्ट है। तो बात करेंगे प्रत्येक पर्सन की विस्तार से। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट है, ये शाम 5:30 बजे आपको लिंक उपलब्ध करवाया जाता है और हिंदी के MCQ टाइप के 15 क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम UP PCL TG2 JMRC रीट पटवारी पुलिस LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे ARO CRA। तो इन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में प और फ का उच्चारण स्थान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो प और फ दो वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो हमारा आंसर है ओष्ठ्य। ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे कि जब प और फ, इसमें वैसे प वर्ग पूरा ही आता है, प फ ब भ, ये जब इनका उच्चारण किया जाता है तो दोनों होठों को ये उच्चारित किया जाता है, दोनों होठों से उच्चारित किया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में निश्चल शब्द में निहित संधि है। तो बात कर रहे हैं निश्चल में कौन सी संधि है, और यहाँ पे हमारा आंसर है विसर्ग संधि। और अगर हम इसका संधि विशेष करते हैं तो ये नी प्लस छल होता है, नी प्लस छल। और अब हम बात करेंगे इसके कि जो संधि किस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया शब्द है इसमें कि विसर्ग से पूर्व यदि कोई स्वर हो तथा विसर्ग का मेल, जैसे यहाँ पे हमारे पास विसर्ग है और विसर्ग प्लस जैसे च या छ के साथ में विसर्ग का मेल करवाना होता है, तो इसका ये आधा स बन जाता है, इसका आधा स बन जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो कि विसर्ग के बाद में छ दिया गया है और ये बन गया जैसे यहाँ पे नी प्लस में छल, नी प्लस में छल। और इससे छ और यहाँ पे जो कोई स्वर है इन दोनों का मिला करके ये आधा स बन गया और ये बन गया निश्चल, ये निश्चल बन गया जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा आंसर है विसर्ग संधि। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में खेचर शब्द में निहित समास है। तो आपको दिया गया शब्द खेचर और इसमें कौन सा समास है। तो बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष की बात करें तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण, और ये तत्पुरुष का एक भाग है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम बात करें इस खेचर शब्द की, तो ये खे है, इसका अगर अर्थ देखें तो ये होता है आकाश। खे का मीन्स होता है आकाश और चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला, घूमने वाला, विचरण करने वाला। तो यहाँ पे हो गया खेचर यानी आकाश में विचरण करने वाला। और यहाँ पे हमारा आंसर है तत्पुरुष समास। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में मोहन कलम से लिखता है में कारक कौन सा है। तो इसमें कारक है तो यहाँ पे से, अब हमारे पास जो कारक है वो करण कारक है। तो इसमें एक तो होता है से, या हम कहते हैं कि के द्वारा, यानी किसी माध्यम से या किसी साधन के माध्यम से जो कार्य किया जाता है। तो मोहन जो कार्य कर रहा है लिखने का, ये कलम नामक साधन से
किया जा रहा है और यहाँ पे से या द्वारा, तो ये करण कारक होता है। और आगे ऑप्शन है, आप देख लीजिए। और अधिकरण, संप्रदान, अपादान। और आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन 5 में अभीष्ट शब्द में उपसर्ग है। आपको क्या करना है, जो अभीष्ट शब्द दिया गया है और इसमें से उपसर्ग को अलग करना है। और हमारा आंसर है अभी उपसर्ग है, हमारा आंसर अभी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी प्लस इष्ट, जो कि छोटी ई और जो कि बड़ी ई मिलकर के अभिष्ट बनता है। और अब हम बात करें अभी के अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है विशेष, इसका अर्थ होता है विशेष। यह होता है अधिक, यह होता है अधिक। अभी का अर्थ होता है जो विशेष या अधिक। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में समझौता शब्द में प्रत्यय है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। और यहाँ पे समझौता के साथ में ओता शब्द लगा हुआ है, ओता जो प्रत्यय है। और चलते हैं, बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में मोहन चाय बेचता है इसलिए वह चाय वाला कहलाता है। तो वाक्य में चाय वाला शब्द है। तो हम बात कर रहे हैं मोहन की, मोहन चाय बेचता है इसलिए वो चाय वाला कहलाता है। तो चाय वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है यौगिक। चाय वाला शब्द है ये यौगिक शब्द है। और यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे है रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए अनिश्चित काल में ये उसके लिए विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, किंतु इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। अगर इनके टुकड़े किए जाए तो रूढ़ शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। आगे है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो ये योग रूढ़ कहलाते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इन उदाहरणों में से जो आपको विकल्प दिए गए और उन विकल्प में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये है छत्तीसगढ़। देखो वैसे बात करें तो ये राज्य का नाम है, छत्तीसगढ़ एक राज्य का नाम है। राज्य यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। तूफान, तूफान जातिवाचक है क्योंकि यहाँ पे तूफान का नाम नहीं है, साइक्लोन है, ऐसे करके नाम दे दिया जाए तब तो वो व्यक्तिवाचक हो सकता है। जैसे यहाँ पे चिड़िया, अब चिड़िया सभी चिड़िया तो वो एक जाति का बोध कराती है और जातिवाचक है। लेकिन यहाँ पे जैसे सोहन चिड़िया नाम दे दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो सकता है। और आगे है पहाड़, सभी पहाड़, तो ये जातिवाचक का बोध करवा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम किसी एक पहाड़ का नाम ले लें, जैसे हिमालय पर्वत, तो उसमें से जो कि एक है तो वो व्यक्तिवाचक है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो बात कर रहे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। और चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो उदाहरण दिए गए हैं और इस उदाहरण में ये मध्यम पुरुष है तुम, मध्यम पुरुष तुम। अब हम बात करेंगे कि ये पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला खुद, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, ये सभी होते हैं। और इसमें जो मुझे और मेरा है और ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, जैसे तुम, तुम्हारा, आपका, ये सभी, तुम्हें, ये सभी जो सुनने वाला। और फिर होता है अन्य पुरुष, जैसे वह, उन्हें, उसे, जिसके बारे में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जो बात करते हैं अन्य पुरुष के बारे में। और ये वह है, ये अन्य पुरुष है। ये दोनों
उत्तम पुरुष है और ये मध्यम पुरुष है। चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों, वाक्य में खुद शब्द है। अपनी खुद की, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये जो खुद है इसके नीचे अंडरलाइन है और वाक्य में खुद शब्द है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है निजवाचक सर्वनाम। जो खुद शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। और अगर हम बात करें तो जैसे मैं, हम, खुद, कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, वे सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और निजवाचक में जैसे उत्तम, मध्यम और तीनों अन्य जो पुरुष, तीनों पुरुष होते हैं। चलते हैं आगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके भी बताइए वीडियो कैसा लगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। अपूर्ण का अर्थ होता है कि जिसमें कार्य पूरा नहीं होता है, अर्थात कार्य चलता रहता है। अब बात कर रहे हैं भूतकाल की, तो भूतकाल में वह कार्य चल रहा, तो यहाँ पे हमारा आंसर विद्यार्थी पत्र लिख रहा था, कि विद्यार्थी ने पत्र लिखने का काम पूरा नहीं किया था, इसलिए वो भूतकाल में अपूर्ण था। बात कर लेते हैं राम खाना खा चुका है। तो ये राम खाना खा चुका है, ये पूर्ण वर्तमान काल है, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और विद्यार्थी पत्र लिख रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है, ये पास्ट कंटिन्यूज है। और राधा दिल्ली गई, ये भूतकाल, सामान्य भूतकाल है और इंग्लिश का ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। और मोहन आया होगा, ये सामान्य भविष्य काल है। मोहन आया होगा, ये सामान्य भविष्य काल है। और इसमें ये जो कि ये इंग्लिश का फ्यूचर सिंपल टेंस है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, किस क्रमांक में तत्सम शब्द नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि तत्सम नहीं है। ऐसे नहीं स्टार्टिंग में आपने सुना किस क्रमांक में तत्सम, और तत्सम वाले को आपने टिक करके आपने OMR सीट भर दी, लेकिन आपको लास्ट तक पढ़ना है क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि किस क्रमांक में तत्सम का उदाहरण नहीं है। और ये है श्रृंगार, श्रृंगार तत्सम है। और ये है हमारा तद्भव, ये शब्द है तद्भव। सरोवर, सरोवर का जो यहाँ पे इसका जो तद्भव होता है वो होता है सरवर, सरवर। और क्षार, और इस क्षार को कहते हैं खार, इसको कहते हैं खार। तो ये खार है, ये क्षार का तद्भव है और क्षार है ये तत्सम है। सरोवर तत्सम है, सरवर तद्भव है, श्रृंगार तत्सम है और श्रृंगार तद्भव है। तो ये श्रृंगार शब्द है, ये तत्सम नहीं है, ये है तद्भव। चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, किस क्रमांक में मुक्त शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे मुक्त का विलोम है बद्ध, मुक्त का जो विलोम शब्द है वो है बद्ध। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन 14 में पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो किस क्रमांक में मृगेंद्र का पर्यायवाची है। तो हम बात कर रहे हैं मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ये अरण्य, ये तो वन का है, अरण्य, वन, कानन, जंगल, उपवन ये है। और आगे हमारे पास जो दे रखे हैं, तो ये ताम्रचूड़ है, ये मुर्गे का है, और केकी ये मोर का है। लेकिन शार्दूल है ये मृगेंद्र का है। शार्दूल, शेर, केसरी, हरि, वनराज ये सारे सिंह है, ये सारे मृगेंद्र के पर्यायवाची है। तो ताम्रचूड़ मुर्गे का है और मुर्गे के जो तमचूर, मुर्गा आदि शब्द है, और केकी मोर, सारस, सखी ये सभी है। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शार्दूल। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो हम बात कर रहे हैं बाल की खाल निकालने का मुहावरे का जो सही अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। यहाँ पे बाल की खाल निकालने का जो मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसी के साथ में धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।